चलो आज हम देखते हैं हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हम कोई बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता भी हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो मतलब हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई भी चाहता है, तो उन तक हम अपना बिजनेस कैसे पहुंचाएं। अगर मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्टअप किया हमारा बिजनेस, लेकिन वो कुछ दिन चला, मैक्सिमम ला लो 1 मंथ या 1 ईयर लगा लो, तो उसके बाद क्या है, हमारे बिजनेस का जो ग्राफ होता है वो क्या है, डे बाय डे नीचे चला जाता है। तो उस ग्राफ को हम कैसे ऊपर लेके आए ताकि वो हमारा जो बिजनेस है वो अपने क्लाइंट्स के थ्रू हो जाए। तो उसके लिए हमारी बेस्ट स्किल्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में जो 2026 में मेन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा एआई वर्ड तो सबने सुना होगा। अब क्या है, 70% लोग क्या है एआई का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का कोई भी कंटेंट राइट करवा सकते हैं। और एआई हमें क्या है, बेस्ट बिजनेस को ग्रो करने की टेक्निक्स भी बताता है भी हम अपने बिजनेस को एआई के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, एआई के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करवाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें मेन टूल्स पता होने चाहिए जिसका हमें यूज़ करना आना चाहिए भी एआई के थ्रू हम अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें। तो उनके लिए ऑब्वियस क्या है भी हमें टूल्स का पता होना चाहिए भी टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बेस्ट स्किल्स क्या है भी हमें एआई का पता होना चाहिए भी एआई के थ्रू हम अब कैसे अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट टूल्स होते हैं जैसे कैनवा हो गया, ठीक है, इसको हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। गामा हो गया जैसे कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। जिमनी हो गया जिससे हम कंटेंट या इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डाटा एनालिटिक। डाटा एनालिटिक क्या है, मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उस पर डेली क्या है क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लाइंट्स कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, वो हमारे बिजनेस की कितनी देर हमारे बिजनेस को देख के गए हैं, ठीक है, मतलब उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और बिजनेस कहाँ से आया है, कितना मतलब कितना उससे हमें बेनिफिट हुआ है। तो ये हमारा मेन मोटिव क्या होता है, डाटा एनालिटिक का होता है। ठीक है, मतलब मान लो बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसका डाटा हमें मैनेज नहीं करना आ रहा, भी डाटा को हमें कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए क्या है, अब मतलब ऑनलाइन बहुत सारे टूल होते हैं जो डाटा एनालिटिक मैनेजमेंट करते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक हो गया। विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक हम पता कर सकते हैं अभी हमारा बिजनेस कौन सी लोकेशन से आ रहा है, उसकी टाइमिंग कितनी है, क्लाइंट हमारे बिजनेस को कितनी देर व्यू करके गया है, ठीक है, वो किस जगह से हमें देख रहा है, कितनी उसने क्लिक्स की, ये सब हम गूगल एनालिटिक की मदद से पता कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेन मोटिव एक और स्किल सीखना होता है जिसमें डाटा एनालिटिक आता है, और इससे हमें ये पता चलता है भी हमारे बिजनेस को हमें कैसे मैनेज करना है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, गूगल एनालिटिक। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे एसईओ हो गया, एससीएम हो गया, ओआरएम, ईपीसी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम अपने बिजनेस को
प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एसईओ का मेन मोटिव क्या होता है? वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लेके आना। और एसईएम, ठीक है, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे हमें कैसे रैंक करवाना है। देखो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? ओनली पोस्ट डालना नहीं होता, जो हमारे क्लाइंट्स की क्वेरीज होती हैं उसको हमें कैसे दूर करना है, भी हमारे क्लाइंट्स को क्या चाहिए उसको हम कैसे दिखाएंगे पोस्ट के थ्रू। ये सब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ORM। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसको हमें मैनेज नहीं करना आता। मान लो हमारे बिजनेस पे किसी ने बैड रिव्यूज़ डाल दिए, तो उन रिव्यूज़ को हमें कैसे मैनेज करना है, उन रिव्यूज़ को कैसे हटाना है, कैसे डिलीट करना है, ठीक है, क्लाइंट्स के रिप्लाई कैसे करने हैं, ये सब ORM का काम होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का। तो अगर हम इस स्किल की भी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है, भी हमें अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, ये काम ORM का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है PPC, पे पर क्लिक। मान लो हमने कोई बिजनेस, मतलब हमारा कोई बिजनेस है, तो उसमें हमने क्या है, कोई ऐड चलाई है, ठीक है, उस ऐड के थ्रू हमें कितनी क्लिक्स मिल रही हैं और हमारे कितने पैसे कट के, मतलब मान लो 1 क्लिक आई है तो उससे हमें कैसे, मतलब कितने पैसे कट रहे हैं, ये सब PPC का काम होता है, भी एड्स के थ्रू हमें कितनी क्लिक्स मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कंटेंट मार्केटिंग। बिजनेस के रिलेट्स हमें बेस्ट कंटेंट कैसे यूज़ करना है, ये सब कंटेंट मार्केटिंग में आता है। मतलब हमें कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है, कंटेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, और कंटेंट को कैसे वेबसाइट में डिज़ाइन करवाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब कंटेंट मार्केटिंग में आता है। तो गूगल पर अगर हमारा कोई बिजनेस सर्च कर रहा है तो एसईओ के मेन पार्ट में भी कंटेंट मार्केटिंग आता है, क्योंकि अगर हमारा कंटेंट बेस्ट होगा तो ऑब्वियस है हमारा बिजनेस टॉप करेगा। नेक्स्ट हमारी बेस्ट स्किल क्या होती है? गूगल सर्च कंसोल। तो ये भी एक क्या है, टूल है। मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, हमारी वेबसाइट क्रिएट किया हमने, ठीक है, उस वेबसाइट, मान लो हमारी कोई, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन थाना, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो उसमें हम क्या करेंगे, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कैसे चेक करना है, ठीक है, इसमें सारी परफॉर्मेंस आती है वेबसाइट की, वेबसाइट का कितना ग्राफ ऊपर चला है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना हमें अपनी हमारी वेबसाइट का बेनिफिट हो रहा है उसको क्रिएट करके। तो ये सारी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए बेस्ट टूल क्या होता है? गूगल सर्च कंसोल। तो ये हमारी क्या है, बेस्ट स्किल्स हैं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम कल डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।